जल्दी फिट होंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? वो मुझसे पूछने लगी। जी हाँ, और 2 टाइम की वॉक से ही कुछ फर्क पड़ रहा है मुझे। मैंने 2 kg कम किया है वजन, अभी 1 हफ्ता हुआ है। वो बहुत खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही मेहनत करते रहें। जी, आप भी ज्वाइन करें ना मॉर्निंग वॉक। जी इंशाल्लाह कल से। मैंने बहुत सोचते हुए, बहुत झिझक कर उसे कहा, मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या, अगर आप बुरा ना माने तो। वो सोचते हुए बोली, क्यों, आपको नंबर क्यों चाहिए? बस वैसे ही आपसे बात हो जाया करेगी। उसने अपना नंबर दिया और उठकर चली गई। मैंने घर जाते ही उसे मैसेज किया, आप आएंगी कल मॉर्निंग वॉक पर? थोड़ी ही देर बाद उसका जवाब आया, आप इतना बोल रहे हैं तो आ जाऊंगी। वैसे आपने मेरा नंबर क्यों मांगा? मैंने कहा, बात करने के लिए। आप मुझे इखलाक से बहुत अच्छी लगी हैं। वो ओके करके खामोश हो गई। अगली सुबह जब मैं पार्क पहुंचा तो वो मुझसे पहले वहां मौजूद थी। मैं उसे हैरत से देख रहा था। वो बोली, क्या हुआ अवैस, इतनी हैरत क्यों हो रही? मैंने कहा, नहीं हैरत नहीं, खुशी हो रही है। अच्छा लगा आपको मॉर्निंग वॉक पर देखकर। अब आप देखना, बहुत जल्दी आपका वजन कम हो जाएगा। हम दोनों हंस पड़े और अपने वॉक ट्रैक पर चल पड़े। वॉक करके बैठे तो वही रोज की गपशप। यूं 2 माह तक हम रोज मिलने लगे। रोज बातें करते और घर जाकर भी बातें होती। हमारी दोनों की दोस्ती एक दूसरे में दिलचस्पी में बदलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रुझान बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद हमारा अच्छा खासा वजन कम हो गया। हमें बहुत खुशी थी। साथ ही हमारी दिलचस्पी मजीद गहरी होती गई। अब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने कहा, इतना बड़ा फैसला लेते वक्त तुमने क्या सोच के मेरे बारे में ये सोचा कि मुझे लाइफ पार्टनर बनाने का ही सोच लिया? उसके इस सवाल का मुझे कोई जवाब नहीं पता था। मैंने कहा, तुम अच्छी लगी हो बस। वो बोली, जाहिर है इतने वक्त तक एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छी तो लगी होंगी। लेकिन ऐसी क्या खास बात देख ली मुझ में जो मुझे शादी के लिए बोल दिया? मुझे कोई खास वजह या मखसूस क्वालिटी नहीं समझ आ रही थी कि उसे बता पाऊं कि इसलिए तुम्हें पसंद किया है। मैंने बात बदल दी और वो भी चुप हो गई। उसके बाद हम शादी का जहन में रखते हुए एक दूसरे के मजीद करीब होते गए, लेकिन कभी खुल के एक दूसरे को सही से कोई खास वजह नहीं बताते थे कि कौन सी मखसूस वजह हमें एक दूसरे के करीब कर गई। शायद कोई खास वजह थी भी नहीं। शादी करेंगे के नाम पर हम बहुत करीब होते गए और समझने लगे कि हमें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो रही है। मोहब्बत के नाम पर आखिर वो दिन भी आ गया जब हम बहक गए और एक दूसरे को निकाह से पहले ही पा लिया। हर रोज हमारी मुलाकात होती, शहर से बाहर हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। जिंदगी अच्छी महसूस हो रही थी। लेकिन एक दिन रमशा बोली कि अवैस, अब जल्दी रिश्ता भेजो ताकि शादी कर लें। मैंने कहा, हाँ हाँ कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। वो रोज मुझे रिश्ते का कहने लगी, पर मेरा कोई खास दिल नहीं बन रहा था कि उसे शादी करूं, क्योंकि शादी की जो रौनक होती है वो तो खत्म हो चुकी थी। मैंने अपने घर वालों को जैसे तैसे भेजा, लेकिन मेरे घर वालों को वो और उसकी फैमिली कुछ खास पसंद ना आए। मैंने उसे सब बता दिया कि मेरी फैमिली ये सब बोल रही है। वो बोली, हैरत की बात है, इतना टाइम तुम मेरे साथ टाइम पास करते रहे थे, जो अब शादी के लिए तुम्हारी ये बातें हैं। मैंने कहा, नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम जानती हो मैंने खुद ही तुम्हें शादी का बोला था। वो बोली, ठीक है, तुमने नहीं करनी तो ना करो शादी, मेरा भी एक जगह रिश्ता तय हो गया, मैं अपने घर में कुछ दिनों की मेहमान हूं। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब हैरत हुई और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यानी हम एक दूसरे से कोई मोहब्बत नहीं करते थे, बस मिले वक्ती अट्रैक्शन हो गई और एक दूसरे से मोहब्बत के नाम पर मिलाप भी कर लिया।
یعنی یہ ہم دونوں کی صرف ہوس تھی جسے ہم دونوں نے محبت کا نام دے کر خوب بے وقوف بنایا. تو جب نکاح کا وقت آیا نہ تو اس کا دل ہلکان ہوا میرا انکار سن کر اور نہ ہی میرا دل ہلکان ہوا. ہم انسان کتنا گھٹیا ہے نا, ایک دوسرے کو جھوٹے محبت کے دعووں میں پھنساتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نکاح کے نام پر وہ کام کر لیں جس کے لیے نکاح کا لفظ بہت ضروری ہے. دوستو, نکاح کے نام پر خود کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. ایک حرام کو سر انجام دینے کے لیے ایک حلال لفظ کا ٹیگ نہ لگائیں ساتھ. ہمارے معاشرے میں دن بدن غلط کام بڑھتا جا رہا ہے. کسی کو فیس بک سے تو کسی کو سوشل میڈیا کی کسی اور ایپ سے, کسی سے محبت ہو گئی تو کسی کو ایک بار دیکھ لینے کے بعد محبت ہو گئی. دوستو, یہ محبت نہیں ہوتی, یہ صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لو میرج کے بعد یہی جوڑے ہی آپس میں زیادہ لڑ رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہمیں تو بہت محبت ہے ایک دوسرے سے. اپنی ہوس کو خدارا محبت جیسے پاک احساس کا نام مت دیں. محبت بہت خاص اور پاک احساس ہے, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. لہٰذا اپنی روز کی گپ شپ ملنے ملانے کو محبت جیسے پاک احساس کے ساتھ مت ملائیں.